से जो सटे हुए आज तक के जिले, आज़ादी के समय से आज तक कभी ऐसी महापंचायत कभी हुई नहीं। सरकार है वो है ही नहीं, पार्टी की सरकार नहीं है, वो उसकी खुद की सरकार है। नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। बहुत दिनों से देश में चर्चा हो रही है मुजफ्फरनगर की, वो मुजफ्फरनगर जिसमें नरेश टिकैत ने बिगुल फूंका है केंद्र सरकार के खिलाफ। एक ऐसी महापंचायत जिसके लिए यूपी चुनाव से पहले एक योजना बनाई जा रही है। आज मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड में। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। दूर दूर से लाखों किसान मुजफ्फरनगर में आज पहुंच रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी क्या राय है। कहां से आए हैं? यहीं से मुजफ्फरनगर से हैं। आपका शुभ नाम? मुनाजर पहलवान। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहते तो आपके सामने जो कुछ हो रहा था, कहना क्या, महापंचायत होने जा रही है। इस पंचायत में 15 से 20 लाख तक आदमी आवेगा। नरेश टिकैत के आह्वान पे इतनी भारी संख्या में लोग मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले इतना बड़ा संदेश सरकार के लिए क्या? इस सरकार के लिए तो संदेश सरकार ने तो इसने जब से ही आई है, जब से सरकार आई है, इस सरकार ने एक भी काम ढंग का नहीं करा। झूठ बोलना, धोखे देना, हर तरह की इस तरह की इसकी एक पॉलिसी है। भाई आज तक जितने भी इसने वादे करे, एक वादा भी सरकार का पूरा नहीं हुआ। किसानों का तो मामला चल ही रहा, किसानों को तो परेशान कर ही रखे। इनसे अलग हटके भी मजदूरों का, सहारनपुर में 17 के टाइम में मान लो प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने आगे कहा था कि किसान के गन्ने का पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर करा जाएगा, और 15 दिन से लेट हो जाएगा तो ब्याज के साथ करा जाएगा। ब्याज तो क्या देते हैं, वो पेमेंट आज तक पूरा नहीं हुआ। डेढ़ दो साल पेमेंट को रोक देते हैं किसानों को। तो किसानों की भी तबाही कर दी इन्होंने, मजदूरों की भी तबाही कर दी। कोई आदमी सरकार में सुकून से नहीं है। कहाँ से आए? हम मध्य प्रदेश सतना। मध्य प्रदेश से? इतनी दूर से किस लिए? सरकार महापंचायत की हिस्सा लेने के लिए। सरकार को क्या संदेश है एक लाइन में? सरकार है वो है ही नहीं, पार्टी की सरकार नहीं है, वो उसकी खुद की सरकार है। वो आडवाणी को कैप्चर किया है, मुरली मनोहर को कैप्चर किया है, रेल बेच दिया, बिजली बेच दिया, रोड बेच दिया, खेती बेच रहा है, अब हाड़ा भी मनुष्य का बेच रहा है। उसको गद्दी छोड़े और नहीं तो छुड़ा लूंगा, ये संकल्प लिया। जब हम घर से निकले थे तो 6 महीने का सोच के निकले थे, अब तो 9 महीने से ऊपर हो गया है। जब तक हमारे ये काले कानून हमारे पे सरकार थोपने जा रही है, इन कानूनों को हम रद्द नहीं करवा देते, तब तक कितनी ही देर लग जाए हम अड़े रहेंगे। क्योंकि जे हम ये कानून रद्द नहीं करवाएंगे तो हमारी फसलें नहीं, नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। इसलिए हम वैसे भी मरे हैं, और जे असी लड़ते हैं फिर भी मरे हैं, जे नहीं लड़ते फिर भी मरे हैं। असी उदों तक लड़ांगे जिन्नी देर तक सरकार साडी बात मन नहीं लेंदी। भारतीय किसान यूनियन से युवा कार्यकर्ता माजिद मौजूद हैं। इतनी बड़ी महापंचायत नरेश टिकैत के आह्वान पर मुजफ्फरनगर में कल होने जा रही है, उसको लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, और साथ ही मुजफ्फरनगर का जो स्थानीय प्रशासन है वो भी चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था के तहत, उसके बारे में क्या? व्यवस्था तो देखो, प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है। और जहाँ तक हमारी मुजफ्फरनगर की व्यवस्था की बात है, तो इसमें मुजफ्फरनगर नहीं, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मतलब पूरा का पूरा मंडल का एक तरह से मेज़बानी करेगा। और मुजफ्फरनगर की इस धरती पे पूरी तरह से, हर तरह से हम लोगों ने मेहमानों के ठहरने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, लंगर और कॉलेजों की अंदर व्यवस्था की हुई है। ये समझिए कि कल 5 सितंबर को एक बहुत बड़ा जनसैलाब, यानी कि मुजफ्फरनगर से जो सटे हुए आज तक के ज़िले, आज़ादी के समय से आज तक कभी ऐसी महापंचायत कभी हुई नहीं होगी। इस महापंचायत से कल लिखा जाएगा किसानों का, इस महापंचायत से भविष्य लिखा जाएगा किसानों का, इस महापंचायत से किसान आंदोलन की दशा और दिशा तय होने वाली है। इसी महापंचायत से मुजफ्फरनगर की धरती से एक बार फिर से किसान लोग इतिहास रचने जा रहे हैं और इस सरकार को बैकफुट पर लेकर के आएंगे। यूपी चुनाव से पहले इतनी बड़ी महापंचायत सरकार के लिए क्या, योगी सरकार के लिए भी कोई संदेश? देखिए, मैं नमस्कार भारत के जरिए बताना चाहता हूँ, यूपी चुनाव अपनी जगह चल रहा है, और अगर सरकार के मन में ये है, कहने लगे सरकारी किसान 9 महीने से पड़े हैं, तो 2022 आपने कहा यूपी चुनाव नज़दीक आ रहा है।
इस महापंचायत से सब कुछ तय हो जाएगा। इस महापंचायत से ये भी तय होगा कि सरकार का तख्त कब उखड़ने वाला है। इस महापंचायत से ये भी तय होने वाला है कि कानून कब तक सरकार वापस लेगी। इस महापंचायत से ये भी तय होने वाला है कि किसान की जीत अब निश्चित तय होने वाली है। इसी महापंचायत से जल्द ही कल आपको पता लग जाएगा कि एक बड़ा इतिहास रचा जाएगा और वो जन सैलाब उमड़ करके आएगा। इस सरकार को कानून वापस लेने पर निश्चिंत सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये आंदोलन कई महीनों से जारी है दिल्ली की सीमाओं पर भी, अब महापंचायतों का दौर शुरू हो गया, तो अगर सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, आप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो क्या रास्ता है आगे? रास्ता कुछ नहीं पड़े, बॉर्डर पे कोई दिक्कत नहीं। किसान 9 महीने से सारी सर्दी निकाल दी, सारी बरसात निकाल दी, किसान पूर्ण रूप से बॉर्डर पे ऐसे ही पड़ा रहेगा। और आंदोलन किसान की नस नस में बसा हुआ है, खून में आंदोलन है हमारे। हमें आंदोलन करने में कोई दिक्कत नहीं। जब हम रात के अंधेरे में रह करके धरती का सीना चीर करके उसको पानी देना जानते हैं, धरती से उगाना जानते हैं, तो हमारे लिए आंदोलन कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस सरकार को बैकफुट पर लेकर के आएंगे। ये लड़ाई नस्लों की लड़ाई है, ये लड़ाई फसलों की लड़ाई है, ये देश बचाओ किसान बचाओ लड़ाई है। इस लड़ाई में किसान का बच्चा बच्चा सड़क पर उतर करके आएगा और इस लड़ाई को निश्चित तौर से किसान जीत करके रहेगा। अच्छा, पूरा विपक्ष इस समय किसान आंदोलन के साथ है, कोई ना कोई पार्टी अपने आप को किसान आंदोलन से जोड़ रही है, तो कहीं आंदोलन बीजेपी वर्सेस विपक्ष तो नहीं बन जाएगा? विपक्ष, एक सेकंड में पहले मैं बता दूं, विपक्ष इस देश में रहा नहीं। सबसे पहली बात, अगर आज विपक्ष के तौर पर कोई खड़ा तो केवल किसान खड़ा है। आप एक विपक्षी नेता बता दो जो खुल के किसानों के साथ आया हो, आप एक विपक्षी पार्टी बता दो जो खुल के इस आंदोलन में कहे हो कि हाँ हम लोग किसान हैं। केवल राजनीतिक रोटी किसान के अगर कोई कंधे पर सेकना चाहता है तो हम उसका बिल्कुल साथ नहीं देते। हमारा किसी विपक्षी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ये किसान अकेला खड़ा है और अकेला इस लड़ाई को जीत करके मानेगा। इस किसान ने अकेले अपने दम पर रह करके बड़े बड़े आंदोलन जीते हैं और इस आंदोलन को जीत करके अपने दम पर रहेगा। हमारा विपक्षी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। एक लाइन में सरकार को सीधा संदेश इस महापंचायत की तरफ से सभी किसानों को। देखिए, टिकैत साहब ने कहा थोड़ी दवाई की जरूरत है, कुछ दवाई बंगाल में दे दी और वही डोज इनको उत्तर प्रदेश में दी जाएगी। उससे कहीं ना कहीं सरकार को आराम मिलेगा और ये कानून सरकार वापस लेगी। यही मेरा संदेश है। तो ये साफ कर दिया गया है किसानों की तरफ से कि वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार मानती है तो ठीक है, वरना किसान भी अपना प्रदर्शन जारी रखेगा। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, भारत संवाददाता अंश शर्मा।